और इसलिए 28 का फाइनल इस बार रोचक होगा। 28 का हमारी तरफ से अंतिम फाइनल ही होगा। 28 उन्होंने छापे चालू नहीं किए। हाँ, मैंने ये कहा था कि कुछ जिलों के नेता उससे नाराज हो गए थे, तो उन्होंने कहा मनमान के उधर उन सब इलाकों में, मेरा कोई ऐसा नहीं था इलाका, तो मैं राजस्थान के अंदर सब जगह जाता हूँ। मेरे साथ उन्होंने खूब लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। मुझे दुख इस बात का कि किस तरह वो लोगों को बरगला रहे थे, छापे मार रहा हूँ, ये पकड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे हुआ क्या, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। जब आप मंत्री हो तो आपके बाद तो सीधे प्रधानमंत्री है दिल्ली में, सीएम के तो नज़दीक से आप निकल साइड से जा रहे हो, तो फिर कर लेते कार्रवाई। अभी तक मना किसने किया था? कम से कम 10-20-50 लोगों के परमानेंट आप उनकी फैक्ट्रियाँ सीज करते, संपत्ति अटैच करवा देते, जुलूस निकलवाते, तब लगता कि फर्जी खाद बीज कौन बेच रहा, कौन माफिया। ये बात तो उजागर होनी चाहिए, बात उजागर ही नहीं हुई। तो ये बड़ा दुख है राजस्थान की जनता को, हम सबको। डॉक्टर साहब से हमारा कोई पॉलिटिकल उनसे मेरा नहीं, क्यों उनके इलाके अलग है, मेरे इलाके अलग है, लेकिन जो इन्होंने भ्रामक प्रचार किया, लंबा समय खराब किया, उसका परिणाम जीरो निकला। ढाक के 3 पार। वही भजन लाल जी वाली पर्ची सरकारी हो गई उधर भी। जबकि डोटासरा तो रोजाना कहते रहते हैं तो पर्ची सरकार है, पर्ची सरकार तो सही है, पर्ची सरकार तो है ही। डोटासरा जी कहना चले तो अशोक गहलोत डोटासरा का बयान अलग भी तो हो सकता है। पुलिस की जो सूची आई है, जिस तरह एसओजी, क्राइम, एसीबी, एसओजी, एटीएस, इनको एक अलग विंग के रूप में किया, पीएचयू बराबर पैरेलल खड़ा करने का प्रयास किया। क्राइम जितने आईजी लगे, रेंज आप रेंज के अंदर आईजी देख लें, एक आध का तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हड़ा बोड़ है सारा राजस्थान के अंदर मामला। ये सारे उन लोगों को पोस्टिंग दी गई है जो अशोक गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो ये फ़ोन टैप कर रहे थे, और लगातार विधायकों से, तो हमारे भी फ़ोन उस समय टैप हुए। तो गहलोत की सरकार बचाने वाले अधिकारियों को राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके भजन लाल और बीजेपी की सरकार ने पुरस्कृत किया। ये तो मिले में और क्या होता है, तो ऐसे गले मिलते फोटो आना जरूरी थोड़े, मिले मतलब एक दूसरे की मदद करें। और गहलोत का बार बार ये बयान कि पंडित भजन लाल जी मुझे शूट करता है, ये रहना चाहिए, ये रहें तो ठीक है हमारे लिए। तो इसका हम लोग कहीं न कहीं ये मिले हुए हैं। और ये स्टेट में आपको लग रहा है ऐसा ही भर्ती का आप देख लें, चाहे आरपीसी पुनर्गठन का देख लें, बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो माफिया को हम पाताल से निकाल लेंगे। पाताल छोड़ो, सड़क से ही नहीं ला पा रहे हैं अभी तो जहाँ बैठे हैं। ये तो हमने 127 दिन आंदोलन किया, प्रयास किया, और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आप लोगों ने मजबूती रखी, तब भर्ती रद्द हुई, वो भी हाई कोर्ट के माध्यम से हुई। सरकार बदल गई, सरकार ने पहले तो कहा भर्ती रद्द कराएंगे, फिर कहा नहीं कराएंगे, फिर सरकार ने कहा हम अपील नहीं करेंगे, भर्ती रद्द हो गई। अच्छा किया, भजन लाल जी और इनके मंत्री क्रेडिट ले रहे थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए तो सरकार सामने खड़ी हो गई, बोले नहीं नहीं, डीबी का आदेश सही है, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की जो दोगली नीति है, इसके बारे में इसे सीधा सीधा ये पता लग जाएगा। डोटासरा कुछ भी कह रहे होंगे, वो कह रहे हैं बड़े मगरमच्छ कौन है, पकड़ो पकड़ो, तो ये तो भजन लाल तय करेगा। अब नहीं पकड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं के अंदर खाने इन लोगों की बात हो रही है। जो रीट के एग्ज़ाम थे, कलाम कोचिंग सेंटर पे जो छापे मारे गए, आपको सबको पता उसमें क्या बात चली थी, और उसके बाद वो बात अचानक कैसे दब गई। आप ही लोग बात बाहर लाते हो, ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की है, और आपकी वजह से ही जनता जान पा रही है। नहीं तो आधे लोग तो मोबाइल में मस्त हो रहे हैं, मोबाइल देखा, सोए उठे चल, इनको पता नहीं क्या हो रहा। नई बात 9 दिन राजस्थान के अंदर, लोग भूलते जल्दी हैं। एक घटना हुई, वेट करेंगे, दूसरी कब होगी, तीसरी भूल जाएंगे। मुआवजा लेके बॉडी लेके चल देते हैं लोग, मुआवजे के लिए बैठेंगे। अरे भाई हत्या हुई है, मैं बहुत आंदोलनों में जाता हूँ, सब लेके हम बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, पता लगता परिवार राजीनामा कर रहा है साइड से, पूछते क्या हुआ, बोलेंगे हमारी तो बात हो गई, मुआवजा मिल गया, ये हो गया। तो ये जब तक हम ये नहीं करेंगे कि कारण क्या थे, सबसे पहले उन्हें भी गिरफ्तारी हो, मौत के कारण के उनको सलाखों के पीछे डालो, सेकंड मुआवजा होना चाहिए। और सरकार की भी आदत होगी, मुआवजा देंगे, संविदा पर नौकरी का झांसा देते हैं, वो संविदा पर नौकरी ज़्यादा लोगों को मिलते नहीं, बाद में ढूंढते रहते हैं। तो सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। और अब सरकारों ने तय कर लिया कि एक एक बार हमें राजस्थान में आना, नया कोई नहीं आए, उसको हमें कुचलना मिल के, और ये काम ये करें। लेकिन हमने भी 66 साल बाद पार्टी बनाई, उसके बाद आदिवासियों की पार्टी बनी। 2 पार्टियां राजस्थान में आज ऑल पार्टी मीटिंग में दिल्ली के अंदर आपको दिखाई देती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी पार्टी। प्रयास हमने किया, परिणाम राजस्थान की जनता देगी। और हनुमानगढ़ गंगानगर से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आने वाले समय के अंदर, यहाँ के नौजवानों से, किसानों से, सर्व समाज से, कि लड़ाके लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और निश्चित रूप से आगे हमारा साथ देंगे। और बीकानेर के अंदर मैं आमंत्रित करने इनको आया हूँ कि सब लोग बीकानेर के अंदर आमंत्रित है 29 अक्टूबर की रैली के अंदर। चूँकि बीकानेर संभाग है, और बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, यहाँ से राजस्थान की किसान राजनीति आने वाले समय में तय होगी। ये 29 अक्टूबर को वहाँ से बीकानेर की ऐतिहासिक रैली से इस काम कि मैंने एक बयान दिया था ना भाई, डॉक्टर साहब उन जिलों का नेता है, वो 4-5 जिले, उसके बाद उनको लगा गंगाना, हनुमान, राजस्थान तो बहुत बड़ा, और सही बात है।
पूर्वी राजस्थान के जिले 100 किलोमीटर में 6 जिले निकल जाते हैं, यहाँ 300 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट निकलता है अपना, बड़े बड़े जिले हैं यहाँ पे। राजस्थान तो इधर ही है सारा, वो तो छोटा सा राजस्थान है। उन्होंने खूब प्रयास किया, उनको मेरी बात चुप गई कि हनुमान जी ने मुझे कह दिया मैं तो यहीं करने आता हूँ, तो मैं जाऊँ कैसे? मैं जाऊँ तो सही, जाके मैं छपूँ तो सही अखबारों में कि मैं गंगा हनुमानगढ़ बीकानेर नागौर चूरू गया, तो जाऊँ तो फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप जाओ छापा मारो। छापा तो मार लिया, परिणाम क्या हुआ छापे में? मुझे बताओ कितने लोग जेल में गए? ये नकली खाद नकली बीज करके आधे लोगों ने तो खाद ही नहीं डाला बेचारों, बोले पता नहीं किरोड़ी लाल जिनका वो तो नहीं हो गया। अब क्या हो रहा? मैं डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि नकली खाद नकली बीज की जो बात आपने कही राजस्थान में दौरे किए, ये आपके मन के अंदर रह गई थी कि भाई मैं सिर्फ मीणाओं का ही नेता बन पाया राजस्थान के अंदर, दूसरे समाजों का नेता, इसलिए दौरे किया आपने। लेकिन दौरे करने के बाद परिणाम क्या निकला? आपने क्या नौकी तेरा करी और कौन सा तीर मार लिया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला? बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।